News 18 India। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 17 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना होगा। ये बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है। ये पूरा मामला दरअसल कानूनी प्रक्रिया के तहत एक तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसकी अगली तारीख 17 फरवरी यहां पर तय की गई है कि ईडी के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहां पर पेश होना होगा। जो पहले समन सामने गए हैं, नजरअंदाज उनकी तरफ से किया गया है। तो 17 फरवरी को ईडी के सामने यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। एक तरफ सियासी प्रक्रिया भी यहां पर चल रही है, यानी कि वो आरोप प्रत्यारोप इस पूरे मामले को लेकर लगते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ईडी के सामने पेश होने की तारीख यहां पर सामने आई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका दिया है, यानी कि अब 17 फरवरी को यहां पर कोर्ट के सामने पेश अरविंद केजरीवाल को होना होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, खासतौर से दिल्ली की सियासत के लहजे से राउज एवेन्यू कोर्ट का ये आदेश है। झटका कहा जा सकता है कि उन्हें कोर्ट के सामने यहां पर पेश होना होगा, और इसकी तारीख जो तय की गई है वो 17 फरवरी यहां पर तय की गई है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल सियासी और कानूनी तौर पर बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते अब जो तारीख यहां पर तय की गई है वो 17 फरवरी की तय की गई है। आज 7 फरवरी है, और अब से कुछ दिन बाद यानी कि ठीक 17 फरवरी को कोर्ट के सामने उन्हें अपनी पेशी यहां पर देनी होगी। एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से, जहां दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। डिटेल आपके सामने। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। 17 फरवरी तारीख तय की गई है अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में, यानी कि अदालत में पेश होने का यह आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी के 5 समन्स पहले ही सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके एक बार भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला यहां पर सुनाया है। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, इससे पहले भी 5 यहां पर समन्स जारी किए गए थे, एक बार भी सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 17 फरवरी वो तारीख है जब आपको पेश होना ही होगा। कितना बड़ा झटका माना जाए इसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए? दीपक, आपकी आवाज अभी हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन दीपक जो हमें जानकारी दे रहे हैं, जाहिर सी बात है वो इसी से जुड़ी हुई है कि 17 फरवरी को कोर्ट के सामने यहां पेश होना होगा, क्योंकि इससे पहले जो ईडी की तरफ से 5 समन जारी किए गए थे, उनमें से एक बार भी जवाब देने के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उसके बाद ये पूरी जो कार्रवाई है आगे बढ़ी है, और एसी एमएम दिव्या मल्होत्रा ने सुनाया है ये पूरा फैसला। ईडी की याचिका यहां पर सामने आई थी, जिस पर कोर्ट का ये आदेश सामने आया है। दिल्ली शराब घोटाला मामला एक बड़ा मामला, जिसे लेकर सियासी तौर पर भी अब तक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ चुकी है, जिसे लेकर सवाल जवाब यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल से किए जाने वाले थे, जिसके लिए समन्स यहां पर ईडी की तरफ से वक्त वक्त पर जारी भी किया गया था। लेकिन एक बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आए, पेश नहीं हुए, नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद ईडी ने कानूनी प्रक्रिया के तहत अगला कदम बढ़ाया, जिसके तहत राउज एवेन्यू जो कोर्ट है उसने अब अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका दिया है। झटका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब 17 फरवरी की जो तारीख तय की गई है, उसके चलते अरविंद केजरीवाल को सामने आना ही होगा, यानी कि कोर्ट के सामने अपनी पेशी यहां पर देनी होगी। ईडी की याचिका पर कोर्ट का यह आदेश है, और यह आदेश जो है अब यहां पर मानना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली शराब घोटाला जिसे लेकर ईडी की तरफ से कई समन्स जारी किए गए, क्योंकि सवाल जवाब यहां पर करने थे, सवालों की फहरिस्त थी, जिसके जवाब यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल से लेने थे, पूछे जाने थे। एक के बाद एक जो समन्स सामने आए, उनमें से एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो मौजूदगी है वो ईडी के सामने दर्ज नहीं करवाई, पेश वो नहीं हुए। ऐसे में अब 17 फरवरी को कोर्ट के सामने यहां पर पेश होना होगा। ईडी की याचिका यहां पर कोर्ट के सामने आई थी, जिस पर आज पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ये आदेश सामने आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को
पेश होना होगा, लेकिन कोर्ट के सामने, अभी ईडी के सामने नहीं बल्कि कोर्ट के सामने पेश होना होगा। 2 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023 जब हाजिर नहीं हुए ईडी के सामने, जब ईडी ने बुलाया, उसके बाद 3 जनवरी 2024 को भी समन आया लेकिन नजरअंदाज किया गया। फिर 18 जनवरी को भी अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था, नजरअंदाज किया। 2 फरवरी नजरअंदाज किया, जिसके बाद ये 5 समन सामने आए, लेकिन एक बार भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का सामना करते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि उसके लिए ईडी कार्यालय पहुंचना था। और ऐसे में ईडी की याचिका कोर्ट में दाखिल हुई, जिसमें कानूनी प्रक्रिया सामने आई, और कानूनी प्रक्रिया के तहत आज जो आदेश सामने आया है वो यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने अपनी मौजूदगी अब दर्ज करवानी होगी, उन्हें पेश यहां पर होना होगा, कुछ सवाल जो है उनका सामना यहां करना होगा, और उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी कानूनी तौर पर होगा, उस पर 17 फरवरी को लगभग कहा जा सकता है कि तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी ईडी चाहती है कि उसके पास जो सवाल हैं दिल्ली शराब घोटाला को लेकर, जिसके जवाब उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चाहिए, उसके लिए पेशी जो है वो उन्हें चाहिए अपने समक्ष इन समन्स के जरिए। लेकिन जो 5 तारीख हमने यहां पर बताई, ये वो तारीख रही जिनमें सीएम अरविंद केजरीवाल को कहा गया था कि आप इस समन का पालन करिए और जो सवाल जवाब हैं उनका सामना करने के लिए ईडी के अधिकारियों के साथ जो उसकी टीम होती है, जो एक पूरा प्रोसेस, जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, वो यहां पर सामने आए। हमारे सहयोगी विक्रांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, क्या कुछ कहा जा सकता है ईडी की याचिका पर कोर्ट का ये आदेश, कितना बड़ा आदेश? देखिए, निचली अदालत का ये आदेश आया है। कोर्ट ने कहा है कि 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल अदालत में पेश होने का आदेश उन्हें दिया है, और ईडी ने कहा था कि इस मामले में जो उन्होंने 5 समन अभी तक जारी किए हैं उनमें अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। तो ईडी की इसी याचिका पर कोर्ट का यह आदेश आया है। लेकिन जो हमें आम आदमी पार्टी के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो समनिंग का ऑर्डर है उसे क्या कानून में, क्या ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर आम आदमी पार्टी में विचार चल रहा है। क्योंकि इस तरीके की संभावना थी, क्योंकि ईडी ने कहा था कि 5 बार समनिंग के बावजूद वो पेश नहीं हो रहे हैं, तो अब आम आदमी पार्टी अपने लीगल ऑप्शंस भी तलाश रही है कि इस मामले में क्या ऊपरी अदालत में सम्मन को चैलेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये अभी कुछ देर में चीजें साफ होंगी। लेकिन अभी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता और सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए अदालत का झटका, अदालत का आदेश एक झटका है, क्योंकि ईडी ने ये दलील दी थी कि अभी तक किसी भी सम्मन पर वो पेश नहीं हो रहे हैं, और अब कोर्ट ने उन्हें पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है। बिल्कुल, आगे आपसे जरूर जानेंगे कि क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है, क्या इसे भी टाला जा सकता है, कानून के जानकार आखिर इस पर क्या कुछ कहते हैं। आप हमारे साथ विक्रांत जरूर बने रहिएगा। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दीपक, आपकी तरफ रुख करेंगे। एक बड़ा आदेश यहां पर आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, किस तरह से बड़ी हलचल आम आदमी पार्टी में? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगभग 5 समन जो जारी किए गए थे उनमें अरविंद केजरीवाल हर बार किसी न किसी बहाने की वजह से नहीं आ रहे थे, और ईडी को इस बार पूरा ईडी मन बना चुकी थी कि वो कोर्ट का रुख करेगी, और इसीलिए उन्होंने कोर्ट में ये शिकायत दी थी। और ये शिकायत सीआरपीसी 190 के तहत दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 174 आईपीसी 174 का उल्लंघन किया गया है। और उसके बाद कोर्ट में 3 फरवरी को पूरी बहस हुई थी दोनों पक्षों में, और उसके बाद से ये क्लियर हो गया था, क्लैरिफिकेशन हुआ था एक पक्ष की तरफ से। तो उसके बाद जाकर ऑर्डर आना था, और ऑर्डर में ये तय था कि समन जरूर भेजा जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल क्यों पेश नहीं हुए उन्हें अब उनसे पूछा जाएगा कोर्ट में। कोर्ट ने यही जानने की कोशिश की है, और ईडी जो चाहती थी वही हुआ है। और ईडी अब उस दिन मौजूद रहेगी 17 फरवरी को, और अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे, और उस दिन वो बताएंगे कोर्ट को कि आखिर वो इतने 5 समन में क्यों नहीं आए। क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती थी, लगातार समन्स उनको दिए जा रहे थे, 5 समन जारी किए गए थे, लेकिन हर बार राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और ये कहा जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और ये पूरी तरह से निराधार है, जिस तरह के आरोप लगे थे। और अब ईडी जो है 5 समन के बाद राउजवनी कोर्ट का रुख कर चुकी थी, और उसके बाद से ये फैसला आना तय था, क्योंकि समन भेजकर 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल से कोर्ट पूछताछ करेगा, पूछेगा कि आखिर क्या वो उनकी वजह रही थी और क्या वो अपना पक्ष रखेंगे, ये देखना होगा 17 फरवरी को। दीपक, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। क्या कुछ हलचल आम आदमी पार्टी में अब नजर आ रही है, उसकी और जानकारी पूरी डिटेल के साथ आपसे लेंगे। विक्रांत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से रुख विक्रांत आपकी तरफ, जिस कानूनी चुनौती का आप जिक्र कर रहे थे, डिटेल जरूर चाहेंगे कि दिल्ली की जनता के सामने, देश के सामने ये जरूर सामने आए कि राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश का पालन किया यहाँ पर मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, या फिर कोई कानूनी प्रक्रिया तोड़ आम आदमी पार्टी जो है वो कानून के हिसाब से निकाल सकती है। ये क्या ऑप्शन इनके पास होगा?
देखिए सबीना, हमारे देश की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मुताबिक हर व्यक्ति को, चाहे वो आरोपी हो, गवाह हो या किसी मामले में उसे अदालत से सम्मन किया गया हो, तो उसे ऊपरी अदालत में जाने का एक ऑप्शन उसके पास हमेशा रहता है। और आम आदमी पार्टी क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पार्टी के मुखिया भी है, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि इस मामले में अपने तमाम लीगल ऑप्शंस को भी तलाशा जाए। और अगर आम आदमी पार्टी का ये जो समिंग ऑर्डर है जो कोर्ट ने अपने पास बुलाया है और नोटिस किया है, रोकना चाहेंगे आपको। आम आदमी पार्टी की